नमस्कार, मैं हूँ राज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आरबीआई समाचार। आपको बता दें कि इस समय गोपालगंज में पैक्स का चुनाव को लेके दंगा बच चुका है। यहाँ तक कि आज छठियावा पंचायत के मली मिश्रा जी है जिन्होंने पैक्स अध्यक्ष के पद पे आप नॉमिनेशन कराया गया आज। सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से छठियावा पैक्स के सभी सम्मानित मतदाताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके चैनल को भी मेरे तरफ से। सर आज आपने पैक्स अध्यक्ष के पद पे आपने नॉमिनेशन कराया है, क्या कहेंगे सर? पैक्स अध्यक्ष के पद पे नॉमिनेशन के पीछे का कारण है कि किसानों को सहूलियत प्रदान की, क्योंकि अभी तक हमारे पैक्स में किसानों को उनके मेहनत का और सरकार के द्वारा दिए गए संसाधनों का किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। ना ही एमएसपी दिया गया किसानों को, और किसानों को यदि एमएसपी के रेट पे खरीदा गया तो यहाँ पर धान तो खरीदने की गारंटी है कि खरीद लेंगे, लेकिन पैसा देने की गारंटी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों से मुक्ति दिलाने के लिए मैं पैक्स अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा हूँ कि किसानों की मेहनत का हक उनको समय से मिले। सर एक चीज़ और देखा जाएगा, जो यहाँ के पैक्स अध्यक्ष थे उनके द्वारा बहुत सी है कि यहाँ पे जो जनता है, यहाँ पे जो ग्रामीण जनता है, उनसे जो अनाज खरीदा जाता है वो अनाज नहीं खरीदा, तो बाहर से खरीदा जाता है। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, किसानों के साथ धोखा हुआ और उसी धोखा से बाहर निकालने के लिए मैं फील्ड में हूँ। हम पेशे से एमसीए किए हुए हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, राजनीति से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ का जो माहौल है, किसानों के साथ जो छल किया जा रहा है, उस छल से मुक्ति दिलाने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और जनता का आशीर्वाद रहा और जनता का सहयोग रहा तो इस छल कपट से जनता को बाहर लेके आऊँगा। सर एक अहम सवाल करेंगे कि प्रशासन का कहना है कि सबसे टॉप चुनाव होता है छठियावा पंचायत में। अगर छठियावा पंचायत का चुनाव अगर सही सलामत जीत गया तो समझिए कि हम लोग के लिए बहुत शांतिपूर्वक है। देखिए क्या कहेंगे आप? देखिए, छठियावा पंचायत का, वो पंचायत का चुनाव हो या पैक्स का चुनाव, हमेशा से तनावपूर्ण रहा है। प्रशासन की यदि नज़र है तो सही नज़र है, क्योंकि 2014 के भी चुनाव में यहाँ पे इलेक्शन से कुछ दिन पहले बम अटैक हुआ था। 2006 में भी यहाँ पे कुछ पंचायती चुनाव में बवाल हुआ था। 2011 में भी पंचायती चुनाव में बवाल हुआ था। 2019 पे बूथ पे झगड़ा हुआ था। तो प्रशासन की नज़र अगर यहाँ पे है तो सही है, क्योंकि यहाँ पर उपद्रवी लोग जो हैं, उपद्रवियों की तरह हमेशा से उपद्रव करने का प्रयास किया जाता है और आरोप दूसरे पक्ष पे मढ़ दिया जाता है। तो प्रशासन की नज़र है, तो मैं प्रशासन को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि यहाँ पे सही तरीके से चुनाव कराने के लिए अपनी पूरी जो तकनीकी है, पूरा पावर है, वो यहाँ पे लगा दे, तो मैं प्रशासन का शुक्रगुजार हूँ। सर एक चीज़ हम बात करेंगे, जो पंचायती चुनाव है 2021 का, उसमें भी देखा गया था कि आप लोग के बहुत ऊपर आरोप लगा था कि आप तक कि बहुत सा आरोप, उल्टा सीधा आरोप लगा था कि किडनैपिंग का था, उसमें भी प्रशासन के ऊपर वो था। देखिए, 2021 का जो चुनाव था, इस चुनाव में हमारे जो विरोधी लोग थे, सब मुखिया के तो बहुत सारे कैंडिडेट, लेकिन मैं एक की बात करूँगा, उन लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी हम लोगों को कानूनी तरीके से फंसाने के लिए। आपको पता ही है कि चुनाव से 2 दिन पहले पेपर के माध्यम से हम लोगों को पता लगा कि हम लोगों पे केस हो चुका है, जबकि हम लोगों का उस झगड़े से कुछ लेना देना नहीं था। नॉमिनेशन के समय में गिरफ्तारी तक हुई थी, लेकिन शुक्रगुजार कहेंगे यहाँ के न्यायिक व्यवस्था की, जिन्होंने हम लोगों को बेल दिया था। तो प्रशासनिक तौर पे अगर साफ सुथरे तरीके से चुनाव कराने का प्रयास किया जा रहा है तो मैं प्रशासन का शुक्रगुजार रहूँगा कि यहाँ पर कोई शोर शराबा न हो, मतदाता निर्भीक होकर, भयमुक्त होकर और मतदान करें। और मतदाताओं से एक अपील करूँगा कि 2003 से, और यहाँ का जो छठियावा पैक्स का बंटवारा हुआ 2008 में, 2008 से लेके और 2024 तक का जो कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल की तुलना में भी 1 साल, 1 टर्म, मुझे 5 साल का कार्यकाल दें। और मैं आपको ये आश्वस्त करूँगा कि दोनों कार्यकाल को देखते हुए आपको अगली बार पुनः मुझे मौका देने का विचार करेगा। इसलिए एक बार मौका देने के लिए मैं यहाँ के मतदाताओं से अपील करूँगा। सर इससे पहले आप देखा गया था, इससे पहले आपकी पत्नी भी प्रत्याशी थी उस समय पे, इस बार आप खुद प्रत्याशी के रूप में उठ गए हैं। देखिए, इसके पीछे का कारण है, नेता लोगों के बीच में होना चाहिए। मेरी पत्नी गोरखपुर रहती है, वर्तमान अध्यक्ष जी देवरिया में रहती हैं। तो अगर किसान को कोई काम हो तो गोरखपुर और देवरिया का चक्कर तो नहीं लगाएंगे ना। मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, प्लेटिना से घूमता हूँ, और इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ कि लोगों के, यानी मतदाताओं के, किसानों के सुख दुख का साथी बनूँ, लोगों के बीच में रहूँ, किसानों को चक्कर न लगाना पड़े। और यही सोच के मैं मैदान में हूँ कि आपका नेता आपके बीच में, आपका नेता नहीं आपका बेटा है, चुनाव लड़ रहा है और आपके बीच में रहेगा। सर एक सवाल आता है, जो यहाँ की जो ग्रामीण जनता है, जो यहाँ तक कि मजदूर हैं, जो कि किसान हैं, उन लोगों का सबसे बड़ा आरोप होता है कि जो भी पैक्स चुनाव जीतता है, अध्यक्ष होता है,
वो यहाँ तक कि हम लोग से अनाज नहीं खरीदता, यहाँ तक कि बाहर से दूसरे राज्यों से अनाज मंगा के उसको बेचता है, और यहाँ तक कि पेपर में करता है कि हमने अनाज खरीदा और पैसा बचा लेता है। तो इस पर सबसे बड़ा सवाल होता है। देखिए, इसके लिए तो आप इसको बहुत करीब से जानते हो। आपको पता है कि बाहर से ट्रक का चावल आया था और ड्राइवर की डेथ हुई थी, आप उसको कवर भी किए थे। किसानों के साथ धोखा होता है, किसानों के नाम पे बाहर से ख़रीदारी होती है, पेपर में सारा वर्क होता है, राइस मिल वालों से सेटिंग होती है, ट्रक का चावल राइस मिल से लिया जाता है, एफसीआई को डिलीवर्ड किया जाता है, लोगों को कुछ पता नहीं होता है। अब आपको ही देख लीजिए, अभी तक मैं 2 दिन पहले तक का आपको रिपोर्ट बता दूं कि 1 लॉट चावल हमारे पंचायत से बचा था। तो किसानों से धान नहीं खरीदा गया तो फिर 1 लॉट चावल कैसे? सवाल ही बनता है। और किसानों के साथ जो धोखा हुआ है, उसी धोखे को किसान पैलेट के बल पे अपनी ताकत दिखा देंगे। सर, अपनी जनता से, छठिया पंचायत की जनता से क्या अपील करेंगे इस बार? परिवर्तन के लिए वोट करें, 5 साल के लिए मौका दें। यदि आपके उम्मीद पे खड़ा नहीं उतरते हैं तो फिर नेक्स्ट टाइम परिवर्तन कर दीजिए। सर, एक सवाल और आता है कि आप 2 भाई हैं, मनीष जी और मनीष जी, आज दोनों आदमी का नॉमिनेशन हुआ एक साथ। देखिए, कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं, विरोधियों की चाल होती है कि किसी न किसी तरीके से नॉमिनेशन खारिज कर रखे और खुद कमज़ोर कैंडिडेट से चुनाव लड़ लें। तो इसलिए टेक्निकली फॉल्ट न, इसलिए हम 2 भाइयों ने नॉमिनेशन किया और दोनों का नॉमिनेशन सही पाया जाएगा, एक का नॉमिनेशन वापस होगा। और सर, जैसे कुछ विपक्षी लोगों का कहना है कि जो दोनों आदमी भाई आमने सामने लड़ रहे हैं, तो उसमें ये तो बात हुई है कि कोई टेक्निकली फॉल्ट है जिसके कारण आप दोनों आदमी ने नॉमिनेशन कराया गया। अब विपक्ष पार्टी का कहना है कि दोनों भाई खुद लड़ रहे हैं, हमारी कोई इसमें लड़ाई नहीं है। अच्छा, वो तो जब नॉमिनेशन के बाद समीक्षा होगी नॉमिनेशन फॉर्म की, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा और चुनाव चिन्ह के रूप में, उस दिन पता लग जाएगा कि दोनों भाई लड़ रहे हैं या टेक्निकली इशू है इसलिए लड़ रहे हैं। ये विरोधियों का काम है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो उनको कहने दीजिए। इस बार क्या लगता है छठिया पंचायत का जो चुनाव है पैक्स का, वो क्या टॉप का रहेगा कि नॉर्मल है? नहीं, मेरे लिए तो टफ नहीं है, एक तरफा चुनाव होगा, क्योंकि 17 साल से जनता परेशान है, परिवर्तन के मूड में है। इसलिए मेरे लिए चुनाव टफ नहीं है, चुनाव आसान है और हर वर्ग के लोगों को भरपूर सहयोग, इसलिए चुनाव एक तरफा होगा, मेरे पक्ष में होगा। जैसे कि बात हुआ था मलिक सर से बात हुआ है कि इन्होंने बताया कि जो चुनाव है कोई नॉर्मल चुनाव है, कोई टफ की बात नहीं। यहाँ तक कि जो 2 भाई की बात आती है, उन्होंने कहा कि कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, उसी की वजह से दोनों भाई ने नॉमिनेशन कराया एक साथ में। अगर कुछ हो जाता है तो उसके बाद से वापस भी लिया जाता है। हाँ, वो नॉमिनेशन एक का वापस होगा, एक आदमी को वापस हो एक आदमी का नॉमिनेशन वापस होगा। और यहाँ की जनता से अपील करेंगे कि एक बार आप जो आपने दूसरे को, विपक्ष पार्टी को नॉमिनेशन जीता है चुनाव, एक बार यहाँ जिता के देखिए। उसके बाद से आपका जो भी अनाज होता है, जो किसान भाई है उन लोगों को जो अनाज होता है वो आप बाहर नहीं बेचना पड़ेगा और खुद पैक्स अध्यक्ष द्वारा खरीदा जाएगा और आपको मुआवजा दिया जाएगा। तब तक आप बने रहिए, आपकी समाचार आ सकता है।